नमस्कार, हमारे साथ एक बार फिर से रणवीर जी लोहान हैं। बात करें तो यूएसए के वीज़े पिछले 1-1.5 साल की बात करें तो पूरे भारत के अंदर यूएसए के वीज़े सबसे ज़्यादा जिनके लगे हैं वो आपने नाम सुना होगा सोशल मीडिया पे, गोल्डन टाइम्स। तो उनके चेयरमैन हमारे साथ मौजूद हैं, बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्ते जी, राम राम, सत श्री अकाल अजय जी। आप बहुत दूर तक ट्रैवल कर रहे हो, आपका बहुत धन्यवाद। लगातार वीज़े पे वीज़ा सर, कितनी खुशी होती है। मेरे को बहुत ज्यादा खुशी है कि हमारे जो बच्चे हैं, किसान परिवार, वो जमीन ना बेच कर कम पैसे में जा रहे हैं जी। तो मुझे, मेरा जो मिशन था अमेरिका से आने के बाद, कि मैं ऐसा करना चाहता हूं कि मेरा किसान तरक्की करे, मेरा मजदूर तरक्की करे, उनकी जमीन ना बिके, प्लॉट ना बिके। उसमें मैं काफी हद तक सफल होता दिख रहा हूँ और मुझे अच्छा लगता है उन परिवारों को तरक्की पे जाते हुए देखता, और यही मेरा मिशन था। नए बच्चे करना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, बेरोजगारी देश में काफी बढ़ी हुई है, तो उनको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे, किस के तहत वो आपसे जुड़ सकते हैं, कितने समय की तैयारी करनी चाहिए, +2 के बाद या बीए के बाद क्या कुछ करना चाहिए, क्या संदेश देना चाहेंगे अपने परिवार में। देखो, जिन्होंने बाहर जाना है वो बच्चे तो +2 कर लिया या बीए कर लिया या जिसने एमए कर लिया, वो हमारे थ्रू, जैसे ये वीजा है हमारा जो डबाली के पास है, ये सिरसा ऑफिशियल लगा था। ये आनंद जी बैठे मेरे पास और इनका 7402210007 नंबर है। इस नंबर पे संपर्क करके आप आइलेट्स अगर पीटी कर रखा है तो आप यहाँ आ जाएं और अपनी फाइल प्रोसेस शुरू कर ले। और अपने भारत में रह के भी अगर किसी ने काम करना है तो वो इंग्लिश जरूर सीख ले, अच्छे से पढ़ाई जरूर कर ले, और पढ़ के अपने देश में भी, जो आदमी घर से बाहर निकलेगा ना, जैसे अमेरिका जाएगा तब इसकी मजबूरी है काम करना, वैसे ही अपने देश में घर से बाहर निकल के पढ़ भी ले और ये सोच ले कि मेरे पिताजी मुझे पैसे दे ही नहीं रहे और चंडीगढ़ बैठा है, तो काम कर ले, काम ढूंढ ले, काम की क्या शर्म है, काम छोटा है बड़ा है। अमेरिका से सीखनी चाहिए ये चीजें। अमेरिका का राष्ट्रपति ओबामा जी थे, पहले पूर्व में राष्ट्रपति थे, और आज वो किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं। अपने देश का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री अगर हो, जॉब नहीं करेगा कभी भी, अगर ना 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 इतना बड़ा होने के बाद शर्म है, हमारे लोगों को शर्म छोड़नी पड़ेगी। ये अमेरिका है। तो इसलिए मैं सभी बच्चों को एक ही बात बोलूंगा कि भी अपना घर से निकलो। जिन्होंने घर छोड़ा है उन्हीं ने रिकॉर्ड तोड़ा है, तो इसलिए छोड़ना पड़ेगा जी। अमेरिका जा रहे हो तो घर छूट रहा है, अपने देश में रह के कामयाब होना चाहते हो तो घर छोड़ दो और कामयाब हो। लेकिन बहुत से लोग ये हैं कि बाहर अगर निकल के माँ बाप नहीं देख रहा कि नशे की लत में बड़े पड़ जाते हैं, तो ऐसे लोगों से तो मैं एक ही बात कहूंगा कि बेटा बाहर जाके अपने माँ बाप को धोखा मत देना, नशे की लत से दूर रहना, और अपना परिवार और घर तरफ तभी तरक्की करेगा जब आप नशे से दूर होगे और बाहर जाके आप अपने घर को देखोगे, गांव को देखोगे, प्रदेश को देखोगे, पढ़ाई के साथ साथ काम लगो, वहां भी तो करोगे, यहाँ भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जी, यहाँ करते नहीं है, वहां जाके करना पड़ेगा। पता के लाखों रुपए लगते हैं, तो यहाँ भी कर सकता है काम। आपने मेरे से पूछा कि बेरोजगारी कैसे दूर होगी, तो ये रास्ता है बेरोजगारी दूर होने का, कि यहाँ अगर पढ़ रहे हो तो साथ में काम करो, वहां भी पढ़ाई के साथ साथ काम करेंगे, तो दोनों चीज सेम है जी। आपने कहा 6-7 लाख रुपए में यूएस से भेजते हैं, शुरुआत में कुछ दिक्कतें आपको आई होंगी या अभी भी कुछ ऐसी दिक्कत आती है कि नहीं ये हो नहीं सकता अभी, क्योंकि आपने बार बार प्रूव किया है, लगातार आप नहीं कह रहे, जो बच्चे गए हैं उनके पेरेंट्स कहते हैं कि हमारा इतना खर्चा ही आया है, ये सच है। तो क्या आपको कुछ दिक्कत अभी भी आ रही होगी? मेरे को तो जी फुर्सत ही नहीं मिल रही, मेरे को तो दिक्कत है नहीं जी। ये तो मैंने इसलिए कहा इनको कि सरदार लोग है ना, बहुत कम मानते हैं कि यार नहीं जी 35 लाख 40 लाख के नीचे थल्ले जा ही नहीं सकता अमेरिका। हमारे इधर धारणा बन चुकी है जी 30-35 लाख। धारणा नहीं है, धारणा नहीं है जी। ये लोगों को झूठ बोल के पैसा ठगना, बकवास करना। मैं एक बात कहना चाहूंगा आपके माध्यम से, जो लोग झूठ बोल के पैसे कमा रहे हैं ना जी, वो उनके बच्चे नशे में जाएंगे जी, पक्का लिख लेना ये बात, क्योंकि उनका ध्यान ही पैसे कमाने पे है जी, बच्चों की तरफ तो ध्यान ही नहीं है। जिन माँ बाप का ध्यान बच्चों पे है, पैसे पे नहीं है, उनके बच्चे ठीक है। आप देखो चारों तरफ नजर मार के। मैं आपके माध्यम से एक बात कह रहा हूँ जी, अगर मान लिया मैं 100 करोड़ रुपए का मालिक हो गया 1 महीने का जी, और हर महीने 100 करोड़ आ रहे हैं, तो मैं क्या सारा दिन पनीर खा सकता हूँ? नहीं। दाल रोटी तो खानी पड़ेगी, घिया भी खानी पड़ेगी, नहीं तो पेट खराब हो जाएगा। तो 100 करोड़ हो, 1000 करोड़ हो, कोई मायने नहीं रखता। 2 करोड़ हो तो कोई मायने नहीं रखता। आपका मायने रखता है कि मैं आज आया तो इतना परिवार मुझे आशीर्वाद देने के लिए आया है,
ये करोड़ों से ज्यादा है। जी ये पूंजी है मेरी, जी और इस पूंजी को मैं और बढ़ाना चाहता हूँ, जी और इससे बड़ी मेरी इनकम मैं मानता ही नहीं हूँ जी। जी। तो इसलिए जो 35 लाख इनसे इनसे नेम करवा लो गांव के बीच में, लगते ही नहीं इतने। ठीक है जी, फंड दिखाने के नाम के 5 लाख ले लिए, 8 लाख रुपए लेते आपके सिरसा में। तो क्यों कहते कि जी 6 महीने के 6 रुपये सैकड़ा लगेगा, 50 लाख का करते रहो जी, ब्याज फड़ाते रहो। माँ बाप बेचारा ये लगता है कि यार हाँ ठीक कर रहा है, 6 महीने तो दिखाने ही पड़ेंगे जी। मैं कहता हूँ जी एक दिन दिखा दे यार, पूरे गांव में किसी का दिखा दे, एक खाते में नहीं है 2 का दिखा दे, मुझे तेरे आपकी मदद करने से मतलब है। मेरा जो काम करने का तरीका वो ये इसीलिए है जी कि बस अपन है ब्याज से ना उठाना पड़े बच्चा, और निकल जाए और कमाए, और कमा के अपने घर परिवारों की तरक्की करे। जी फिर दुनिया में मेरे में फर्क क्या अगर मैं भी पैसे कमाने लग गया तो। ठीक बात है। मुझे पैसे से ज्यादा मैंने कहा लोगों का आशीर्वाद कमाना है, किसान परिवार का आशीर्वाद कमाना है, और इतने में होता है काम। ये हो रहा है देखो, आप नथौर भी गए थे जी जी। उस समय, उन लोगों को जची नहीं थी। जी नहीं थी। एक चौटाला गांव का दानू बोला जी मेरे को आज जची है, मैं कहा और देख ले भाई। तो आज मैं तो इन भाइयों से सभी से एक बात कहूंगा, जो मेरे बुजुर्ग हैं उनसे भी, जो मेरे साथ के वो भी, मेरे से छोटे हैं उनको भी, कि इन बातों को लोगों तक बताना जी कि होता है भाई ये काम, और हमारे ऑफिस करते हैं। तो अजय जी ये जो काम है, ये 35 लाख 40 लाख रुपए इन लोगों की तरह तो मैं भी ले सकता था, क्योंकि पूरी दुनिया में जज ही नहीं रही थी। बिल्कुल जी। तो मैं भी सोचता कि यार इनको जस्ती तो है नहीं, कमा लेना पैसे। सही है। लेकिन फिर ये निश्चित तौर से गारंटी है मेरी कि मेरा ध्यान सिर्फ पैसे कमाने पे होता, बिल्कुल। और पैसे कमाने पे अगर मेरा ध्यान होता तो मैं मेरा बेटा बेटी को तो देख ही नहीं सकता। क्यों सवेरे लेके शाम, जैसे मैं सुबह बैठा चेयर पे जाके और शाम तक चेयर पे बैठा हूँ, तो फिर वो पैसा मेरा काम किया है। तो फिर ये काम पता कहाँ था पैसा मेरा? गरीब लोगों की सेवा में। बीमार है उसको दवाई दिलवा दी, अमेरिका में बीमार हो उसको दवाई दिलवा दी। ये पैसा ऐसे फेंक रहे हैं, और 17 साल से, आज से नहीं 17 साल से। और ये अभी 1 साल पूरा हो जाना मेरा अगस्त सितंबर में जी। 1 साल होने से पहले पहले ही हमने इतने लोगों के वीजा लगवा दिए, और सेवा कर रहे हैं हम 17-18 साल से, अमेरिका में भी इंडिया में भी हमारी इनकम का दे रहे हैं। अगर पैसा ही कमाना मकसद है तो मेरे को क्या लेना देना? कोई बीमार है तो बीमार पड़ा रहेगा, मेरे को क्या जरूरत अमेरिका में डॉलरों के खर्चे करूं मैं? क्या मेरा भाई डॉक्टर है, पर डे की इनकम हमारा बतेरी है, तो फिर मैं उसको क्या जरूरत है उसकी इनकम में? कहो यार तो रुक जा, तेरी डॉक्टरी ने एक बच्चा है, जा यार उसके लिए सेवा कर। वो 10-15 दिन निकल जाते, उसी में हमारा लाखों का लॉस है। लेकिन लॉस से ज्यादा आप फील करना, एक बार जो वीडियो देखे वो भी फील करना कि अगर आपका बच्चा अमेरिका में है और वो बीमार होगा, उसको चेक करने वाला कोई नहीं, सो के तो देखियो एक बार। और जिसने न्यू मेरा ना रणबीर हो रहे वो सोता है। बिल्कुल जी। तो ये काम सिर्फ हम अपने शौक में कर रहे हैं, अपने देश के नागरिक की सेवा में कर रहे हैं। और नहीं तो जी हमने भी नबज का पता ही था, अमेरिका में पता चल गया था जी, मैं 35 लाख दे के आई थी जी, मैं 32 लाख दे के आया हूँ जी। अच्छा जी, मैं भी कह देता कि यार ठीक है, वो 35-32 मारे, मैं 20 ले लूंगा, 20 ले लूंगा, मेरे 20 में भी लाइन लग जाती। और वीजा ये सरदार जी मैंने नहीं बोले जी रेशो क्या है, मैंने आड़े सारे ने बढ़ा दूंगा रेशो में। रेशो हमारे दिमाग में है, कैसे वीजा लगना है, किससे क्या कहलवाना है, किससे क्या बोलना है। ये जितने बैठे हैं ना, इनके वीजा हमारे से कम, इसलिए इनको पता ही नहीं पूछना क्या है, बताना क्या है, और एम्बेसी में बुलवाना क्या है। इवन इनको ये भी नहीं पता है कि उसको खड़ा कैसे रखना है, इसलिए हमारे वीजा ज्यादा है जी। तो ये चीजें, भाई मेरा डॉक्टर है, साइकोलॉजिस्ट है जी, बॉडी लैंग्वेज देख के बता सकता है कि इसका वीजा लगेगा कि नहीं लगेगा। बुधवार बहुत जिन ऑफिसों ने अच्छा काम नहीं करा, हमने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, उनके वीजा देखो कितने, रेशो क्या होती है पता चलेगा। अब की बार उन ऑफिसों के टेलीफोन नहीं उठाया हमने जिन्होंने नियत से काम नहीं करा उन बच्चों का जी। लेकिन उन बच्चों का नुकसान नहीं होने दिया हमने, लेकिन जो बच्चे उन्हीं तक सीमित रह गए उनका वीजा भी नहीं आया। तो रेशो क्या है? रेशो तो दिमाग में है जी। तो बहुत से लोग इस रेशो के चक्कर में, ये जो एजेंट लोग है ना, ये कहते हैं जी रेशो क्या है,
35 लाख दे, मेरी रिश्तेदारी है एम्बेसी में। मैं आपके माध्यम से एक बात कहूँ, पूरे भारत में किसी की कोई रिश्तेदारी नहीं, और जब किसी की रिश्तेदारी हो ना तो मेरे दो आ जाओ, मैं 50 केस दे दूंगा, 50 के 50 लगवा दो, उन मुंह मांगे पैसे दे दूंगा जी। और फिर जब रिश्तेदारी है तो फिर वीजा तो लगना ही चाहिए ना। बिल्कुल जी, फिर तो कोई दिक्कत नहीं, होगी। मुंह मांगे पैसे मांग रहे हैं, रिश्तेदारी उसकी है। या तो डेट उठाने वाला भी यूं कहे कि 80,000 रुपए दे दे, तेरी डेट उठवा दूंगा, मेरी रिश्तेदारी है। क्या झूठ बोल बोल के लोगों को ठगना, कहाँ लेके जाएंगे वो। तो दुनिया इस टाइप की होगी जी, जमीन के लिए भाई भाई का दुश्मन हो गया। मैं तो सभी से हाथ जोड़ के मेरी विनती, भाई भाई जैसी चीज ही नहीं होती जी। भाई बहन जैसा प्यार ही नहीं होता जी। तो प्यार से रहो, पैसे के पीछे मत पड़ो, पैसा आपके पीछे अपने आप आ जाएगा। और नहीं आया तो ना यार, हम किसान हैं, हमारे खेत में गेहूं तो पैदा होता है, बिल्कुल। नमक लेने का ब्योत है ही, बिल्कुल। क्या फर्क पड़ता है यार, अपना नमक डाल के खा लेंगे। तो इसीलिए अपना दिमाग धरातल पे रखें, और धरातल पे अगर दिमाग होगा तो 100% निश्चित तौर से आप तरक्की करोगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका भी। आप कुछ दिन पहले मेरे गांव भी आए थे जी जी। आप नथोड़ भी आए थे जी जी। और आज ये गांव कौन सा है? अलीका। जी जी। डबवाड़ी के पास अलीका। और मेरा बड़ा मन था कि डबवाड़ी में वीजा लगे यार, लोगों को पता चलना चाहिए कि हाँ होता है इतने पैसे में काम। तो ये चीज है। बड़ा धन्यवाद आपका जी, और आपके श्रोताओं को, और जितने भी मेरे श्रोतागण, अगर कोई भी मुझे बुलाना चाहता है कि सच में ये चीज है तो मैं आ जाऊंगा, बीच में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि चोर चक्का तो हूं नहीं जी। तो खुले तौर से कहता हूं कि जब पाकिस्तान बुला ले आ जाऊंगा। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। सत श्री अकाल।